हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर एक बार फिर से। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में करवा चौथ के ऊपर एक सेशन कि ये करवा चौथ आपके लिए कैसा रहेगा, टैरो की क्या गाइडेंस है। सिंपल, बहुत ही सिंपल टॉपिक लिया है, इसमें कोई इफ एंड बट आज के टॉपिक में नहीं है। तो 3 पाइल्स मैंने हर बार की तरह बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। स्टीमपंक टैरो डेक से ये तीनों पाइल्स ली गई हैं। द लवर्स कार्ड नंबर 1 पाइल नंबर 1 रहेगा, द एम्प्रेस पाइल नंबर 2 और टेम्परेंस पाइल नंबर 3। तो तीनों कार्ड्स आपके सामने स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। तीनों में से जिस कार्ड के साथ आपको अपना लगाव जुड़ाव पहले महसूस होता हो, जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, उसे ही अपनी पाइल मान लें और अकॉर्डिंग टू दैट आज की वीडियो को देखें, आज की रीडिंग को सुनें। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिए गए हैं ताकि आपको सुविधा हो। आप अपने पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। उन लोगों का स्वागत करूंगा जो आज पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर जुड़े हैं। एस्ट्रो गुरु फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। आप सभी ने जितना प्यार और सहयोग दिया है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। शुरू करने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग सर्विस प्रोवाइड करता हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं, समय नहीं गवाते और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। द लवर्स का कार्ड आपने चूज किया था, पाइल नंबर 1 आपकी है। और चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस करवा चौथ आपके लिए क्या मैसेज है, टैरो का क्या गाइडेंस आपके लिए आती है, आपकी लाइफ में कितना प्रभाव टैरो डाल सकते हैं इस करवा चौथ पर। महिलाओं का कार्यक्रम होता है, महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं अपने पति के लिए, और सभी महिलाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी, इंक्लूडिंग माई वाइफ टू। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो आया है, किंग ऑफ द सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है डेथ। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है पैग ऑफ द पेंटिकल्स। नंबर 4 पर आपके लिए अपीयर हुआ है 2 ऑफ द वॉन्ड्स। एंड लास्ट कार्ड इज फॉर यू, 10 ऑफ द कप्स। अच्छा, मैंने अभी कहा कि महिलाओं का ये पर्व है, तो स्पेशली आज मैं महिलाओं को ही संबोधित करूंगा, ठीक है। हालांकि इसे जेंडर वाइज मैंने नहीं रखा है, कोई ऐसा पार्शियलिटी नहीं करी है कि इसको केवल महिलाएं देखें पुरुष नहीं देखें, देख दोनों सकते हैं, लेकिन आज मैं संबोधित महिलाओं को करूंगा क्योंकि उनका त्यौहार है। और पुरुष जेंडर बदलकर समझ लें यार, समझ लो भाई, इतना तो समझ ही सकते हो। चलिए, तो आज मैं कहती हूँ करती हूँ बहुत बोलने वाला हूँ, है ना। तो जैसा कि आप जानती हैं कि आपकी लाइफ में पिछले कई सालों में बहुत 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 परिवर्तन आ चुके हैं। एक ऐसा क्लोजर भी आपने अपने लाइफ में देखा है जिसने आपके जीवन की दिशा को बदल कर रख दिया। यहां मैं संबंधों की बात नहीं कर रहा, यहां मैं बात कर रहा हूं आपके जीवन की। एक क्लोजर, एक चैप्टर का क्लोज होना, एक अध्याय के समापन के बाद आप अपने जीवन को ट्रैक पर लाने में बहुत कामयाब रहे। जब वो अध्याय समाप्त हुआ था तो बड़ा डरा था आपका मन, आप सोचती थी शायद जीवन में क्या हो, पता नहीं अब जीवन कहां जाएगा। लेकिन उस क्लोजर के बाद में, मैं फिर से बता दूं, मैं रिलेशन क्लोजर की बात नहीं कर रहा हूं, एक क्लोजर जो आपके लाइफ में है, मतलब आपके पति पत्नी के क्लोजर की बात नहीं कर रहा हूं, ये बता दूं, ठीक है। कि कोई दूसरा रिलेशन क्लोज हो चुका हो वो अलग चीज है। तो उस क्लोजर के बाद में आपकी लाइफ अब ट्रैक पर आ गई है। फिलहाल होपफुल बहुत हैं, भविष्य को लेकर के जो शंकाएं मन में थी वो अब कम होनी शुरू हो गई हैं। रास्ता अभी भी थोड़ा सा लंबा है। क्रोध आपका जो पहले था, या जो एक झुंझलाहट आपको शुरुआत में बहुत पहले से थी जीवन में, वो झुंझलाहट भी आपने काफी हद तक कंट्रोल कर ली है। लेकिन अभी भी एक ऐसी सिचुएशन आपके मन में बनी है जहां आप समझ नहीं पाती हैं कि भविष्य आपका कैसा होगा। होपफुल तो हैं, उम्मीद तो है कि हाँ सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन यह भविष्य होगा कैसा, इसको लेकर के एक छोटा सा डाउट मन में है। बहुत ही अच्छा मुझे लगा एक्चुअली आज की रीडिंग शुरू करके कि फॉर्चुनेटली आपके लिए ये मैसेज आया है जो मैं कन्वे कर रहा हूं आप तक, बेटर है। 10 ऑफ द कप्स आपके लिए आए हैं, सिर्फ अकेले आपके लिए नहीं मैडम, पूरे फैमिली के लिए ये बहुत ही बढ़िया समय आने वाला है आपके जीवन में।
ये करवा चौथ एक टर्निंग पॉइंट जैसा होगा, समझे। एक साल, जैसे कभी कभी होता है ना, न्यू ईयर खत्म हुआ तो नया ईयर आता है। तो जब नया ईयर आता है, न्यू ईयर खत्म नहीं मतलब पुराना ईयर खत्म होता है तो न्यू ईयर आता है, तो उस समय लोग एक दूसरे को विश करते, कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। ये करवा चौथ आपके लिए बिल्कुल वैसा ही एक क्लोजर जैसा होगा। एक्चुअली ये जो क्लोजर होगा ये उस तरह का क्लोजर नहीं है जो पहले लाइफ में हो चुका है। ये क्लोजर मतलब बस एक बदलाव का क्लोजर है। इसमें कुछ इफ एंड बट नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सॉरो नहीं है। ये एक बदलाव लाएगा और बेहतर चीजें आपके लिए भविष्य में आ रही हैं। यहां से अगले 10 महीने, ये टाइमलेस वीडियो है तो जब से आप इसे देख रहे हैं उसे मैनेज कर लें। लेकिन टाइमलेस होने के बावजूद करवा चौथ का जो पर्व है वो एक पॉइंट रहेगा जहां से आगे इस चीज को देख सकते हैं। और चूंकि ये टाइमलेस है तो अगर आप इसको अगले करवा चौथ पर या उसके बाद में देख रहे हैं, आफ्टर ईयर देख रहे हैं या 2 साल बाद देख रहे हैं, तो भी ये करवा चौथ से ही जोड़कर चलें। 10 महीने पूरे पूरे आपको मिलेंगे आपके फायदे के लिए, आपके लाभ के लिए, सिर्फ आपके अकेले लाभ के लिए नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए, फैमिली के लिए 10 महीने बहुत बेहतर रहने वाले हैं। आप जरूर जानना चाहेंगे 10 महीने के बाद क्या होगा, और एक्चुअली मैं भी जानना चाहूँगा कि उन 10 महीनों के बाद क्या होगा, क्योंकि बीच में छोड़ने की ज़रूरत मैं नहीं समझ रहा यहाँ इस मैटर पर। 9 ऑफ द वॉन्ड्स, मैं आपको कार्ड दिखा दूँ। 9 ऑफ द वॉन्ड्स अपीयर हुए हैं आपके लिए। 9 ऑफ द वॉन्ड्स अपने आप में बड़ा ही मिस्टीरियस कार्ड माना गया है टैरो में। अच्छा, जो लोग लर्निंग करते हैं उनको भी, अगर कुछ लोग कभी कभी मेरे वीडियोस को देखते हैं तो उनको मैं बताऊं, 9 ऑफ द वॉन्ड्स के बारे में बुक्स में जो लिखा गया है ये उससे कहीं ज़्यादा मिस्टीरियस है। ये अपने आप में इतनी मिस्ट्री समाये हुए होता है कि ये एक समापन, शुरुआत, कंप्लीशन और इनकम्प्लीशन, समाप्त होना, शुरू होना, किसी चीज़ का पूरा हो जाना और किसी चीज़ का अधूरा रह जाना, ये चारों चीज़ें दिखा देता है। बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन यहां आपके लिए जो ये आ रहा है ये कहता है कि आप अपने बारे में और अपने जीवन के बारे में डाउट को हटाएं। सिर्फ एक कमी अपने जीवन से निकाल दें और वो है डाउट। डाउट एक ऐसी चीज है, डाउट का मतलब शक करना है। शक रिलेशन में भी हो सकता है, अपने ऊपर भी होता है। कभी कभी आप कैरियर पर भी बहुत शक करते हैं, पता नहीं कैसा होगा कैरियर, हाय राम प्रमोशन होगा या नहीं। और इस चक्कर में पूरे साल भर अपना दिमाग खराब करके रखते हैं और काम में गलतियां निकलती हैं, बॉस नोट करता जाता है और अंत में प्रमोशन नहीं मिलता। तो इसलिए डाउट को हटा दें। अपने डाउट्स को जीतें कैसे, यह भी एक अपने आप में सवाल है। डाउट्स को जीतने का सिंपली एक तरीका बताता हूं आपको। डाउट का मतलब क्या होता है? डाउट का मतलब होता है जब आपको रास्ता ना सुझाई दे, जब आप कंफ्यूज हो जाएं कि आप क्या करें जीवन में, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, ऐसा हुआ तो वैसा, वैसा हुआ तो ऐसा, ये डाउट होता है। इस डाउट की वजह से कई सारी चीजें गड़बड़ होती हैं और खराब होती हैं। अब डाउट में क्या करना है? डाउट के डोर को क्लोज कर देना है। जब आप डाउट का डोर क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, तो होप का डोर ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। जैसे वो कभी कभी आपने देखा होगा ना, सीढ़ी पर स्विच लगा होता है, नीचे से ऑन करिए ऑफ हो जाता, फिर ऊपर से जाके ऑफ कर दीजिए, नीचे से ऑन, ऊपर से ऑफ, ऊपर से ऑफ, नीचे से ऑन, वो चलता है। दोनों स्विच एक दूसरे को साइमल्टेनियसली एक ही समय में कंप्लीट भी कर रहे होते हैं और इनकम्प्लीट भी कर रहे होते हैं। तो डाउट और होप दोनों ऐसे ही हैं। जब डाउट को हटा देंगी तो होप आ जाएगी और तभी आप अपने जीवन में कुछ अलग कर पाएंगी। अब मैं आपके लिए ओरेकल कार्ड्स निकालने जा रहा हूं ठीक है। अच्छा, उनको मैंने नॉर्मली तो मैं नहीं हटाता हूं राइडर वाइट के कार्ड्स को, लेकिन आज मैंने इसको इसलिए हटाया क्योंकि 9 ऑफ द जो वॉन्ट्स कार्ड आया था, इसने बताया कि इनका काम कंप्लीट हो गया। ओरेकल कार्ड्स का इनके साथ रिलेट करके नहीं बताना है, ठीक है। तो वो चूंकि डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए मैंने हटा दिया। मैं कार्ड्स के अकॉर्डिंग चलता हूं, जैसा कार्ड्स बताते हैं वैसा करता हूं। तो अब ओरेकल कार्ड्स भी निकाले हैं। ओरेकल कार्ड्स क्यों निकाले हैं? क्योंकि ये बड़ा ही स्पिरिचुअल फेस्टिवल है करवा चौथ का। करवा चौथ के फेस्टिवल में महिलाएं सारा दिन बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए पिए व्रत रखती हैं अपने पति के लिए, जो बहुत ही साहस और हिम्मत और धैर्य का काम है एक्चुअली। हाँ, लेकिन जब रात को चांद नहीं निकलता तो महिलाएं थोड़ा सा परेशान होती हैं कि यार अब तो आ जाओ,
है ना। और उनसे ज़्यादा उनके पति परेशान होते हैं कि भाई बाहर आ जाओ यार, मतलब इनको पानी वानी पिलाएं, खाना खिलाएं, दिन भर से भूखी हैं। फर्स्ट कार्ड आपके लिए संतोष। संतोष के बारे में मैंने पहले भी कई बार बताया है। संतोष का मतलब होता है जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार कर लेना, ठीक है, एज इट इज एक्सेप्ट कर लीजिए, ये है संतोष। अच्छा है, आई एम ओके, संतोष है। बुरा है, आई एम ऑल्सो ओके, ये भी संतोष है, इफ एंड बट नहीं। सेकंड कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है बुद्धि। बुद्धि मीन्स ब्रेन। कार्ड नंबर थर्ड आपके लिए कफ। कफ हमारे शरीर की एक कंडीशन है, ठीक है। कफ जैसे खांसी आती है ना, तो आप कहते हैं कफ हो गया, तो ये उस तरह की चीज है। तो ये खांसी नहीं है फिलहाल। वात पित्त कफ, ये तीन चीजें आयुर्वेदा के अनुसार होती हैं और ये तीनों चीजें हमारे शरीर पर अलग अलग असर डालती हैं। तो ये कफ वो कफ है, ये खांसी वाला कफ नहीं है। चौथा कार्ड कृष्ण। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपीयर हुए हैं राधा। कृष्ण के साथ आ गई राधा। चलिए, तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं, मैं बंद कर दूं। कृष्ण के साथ अब राधा आ गई तो फिर मामला तो क्लोज हो ही गया, सब कुछ समझ गए होंगे आप लोग, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। देखिए, कभी कभी चीजें जैसी हैं वैसी स्वीकार कर लें। संतोष और बुद्धि दो कार्ड्स हैं जो आपस में मिलकर कहते हैं कि सिचुएशन को एज इट इज स्वीकार करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ अच्छा है, ठीक है, बुरा है, ठीक है। कोई रिलेशन बढ़िया है, देन ओके, रिलेशन खराब है, आई एम ओके, दोनों में ओके हो जाए। कभी कभी अपने दिमाग को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दिमाग बहुत बड़ी मुसीबत करता है। जैसे मैं पाइल्स की सिलेक्शन के लिए कहता हूं ना कि ब्रेन को साइड रखिए, दिल की सुनिए, जो दिल कहता है वो करिए, ठीक है। इमैनुअल कांट एक पर्सन का नाम था, इमैनुअल कांट। ये बहुत बड़े फिलोसफर थे, वेस्टर्न फिलोसफर। इनकी बहुत सारी बुक्स वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में अभी भी पढ़ाई जाती हैं। इन्होंने बाकायदा अपने लॉजिक से प्रूव किया था कि वी कैन नॉट क्रॉस द वॉल ऑफ आवर ब्रेन, नेवर एवर। हम अपने बुद्धि की वज्र दीवार, वज्र मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उस दीवार के उस पार नहीं जा सकते। हमारे ब्रेन की जो लिमिटेशंस हैं उसके आगे हम सोच ही नहीं सकते, उसके आगे हम जा ही नहीं सकते। और स्वामी विवेकानंद ने अपने व्याख्यानों में कहा है कि यही वो क्वेश्चन है कि व्हाट इज बियॉन्ड द माइंड, जिस पर पूरा भारतीय दर्शन शास्त्र खड़ा हुआ है, जिस पर पूरा भारतीय दर्शन शास्त्र, इंडियन फिलॉसफी स्टैंड करती है। तो संतोष का कार्ड कहता है दिमाग के इस्तेमाल को रोकें, ठीक, जो जैसा है स्वीकार करें, बिल्कुल। उसके बाद में कफ, ये कहता है कि जब आप स्वीकार करते हैं तो चीजें थोड़ी एबनॉर्मल होती हैं, कंडीशन आपकी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जो जैसा है एज इट इज स्वीकार कर लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। जो जैसा है वैसा स्वीकार कर लें और मान जाएं कि हाँ ठीक है, आई एम ओके विद दिस ऑल, वो बहुत मुश्किल कर देता है। कफ का कार्ड कहता है इस मुश्किल को आपको एक्सेप्ट करना है, इस मुश्किल में अपने संयम को बनाए रखना है, तभी आप आगे बढ़ेंगी। और कृष्ण और राधा, अब सिंपली यहां तक तो आप समझ गए। अब सिंपली मैसेज कृष्ण और राधा का सम्मिलित है। मैं तो जीवन की बात करने वाला था, कोई बात नहीं। ये कहते हैं कि प्रेम तो सिर्फ प्रेम है, और प्रेम प्रेम होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और मैं अक्सर कहता हूं प्रेम एक तरफा होता है। कृष्ण का प्यार राधा के लिए अपनी तरफ से कंप्लीट था, राधा का कृष्ण के लिए अपनी तरफ से कंप्लीट था। कृष्ण के प्यार में कंडीशन नहीं थी कि तुम प्यार करोगी तभी प्यार करूंगा। इसी वजह से कृष्ण रास लीला कर पाए। जो लोग नहीं जानते उन्हें बताऊं, रास लीला का अगर आपने पिक्चर देखा हो तो कृष्ण राधा के साथ हैं और सारी गोपियों के साथ भी हैं। प्रेम इतना संपूर्ण और कंप्लीट होता है कि एक समय में, मैं प्रेम की स्पिरिचुअल व्याख्या कर रहा हूं, ठीक है, ये भौतिक और मेटेरियलिस्टिक व्याख्या नहीं कर रहा हूं, तो इसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करके ना जोड़ें, और अगर जोड़ेंगे तो कंफ्यूजन में पड़ेंगे। कभी मैं कृष्ण के ऊपर बड़ी बोलने की कोशिश करूंगा, हालांकि कृष्ण अपने आप में बहुत डिफिकल्ट हैं, जिनके ऊपर बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इनकी महिमा गाना तो बहुत आसान है, मीरा ने और बाकी लोगों ने बहुत सारी महिमाएं कही हैं, तो वो बहुत आसान, लेकिन कृष्ण के ऊपर बोलना
ये बड़ा मुश्किल है, मैं कोशिश करूंगा। गीता पर शुरू कर दिया है। तो प्रेम जब समग्रता में आता है तो सीमाओं को तोड़ देता है, फिर एक के साथ बंध नहीं सकता। प्रेम है तो है, फिर वो कंडीशन नहीं करता कि तुमसे है और तुमसे नहीं, नहीं इससे है और उससे नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। प्रेम जब होता है कोई प्रेम, जब प्रेम का मतलब लव का मतलब जब कृष्ण प्रेम पूर्ण होते हैं, कहा गया है ना कृष्ण प्रेम पूर्ण है, ईश्वर प्रेम पूर्ण है, पूर्ण कंप्लीट। हम नहीं हैं, आप नहीं हैं, हम प्रेम पूर्ण नहीं हैं, लेकिन कृष्ण कंप्लीट है। तो कृष्ण, अब मैं उसकी व्याख्या छोड़ता हूं या हल्की सी बता देता हूं। जब कृष्ण प्रेम पूर्ण होते हैं और कंप्लीट प्रेम में आते हैं तो उनका प्यार सिर्फ राधा तक नहीं रुकता, वो बहता है, आगे तक जाता है। ये स्पिरिचुअलिटी है। और इसी वजह से सारी गोपियों को लगा, जब वे राधा के साथ नाच रहे थे तो उन गोपियों को लगा ही नहीं कि वे उनके साथ नहीं हैं, क्योंकि वो समग्रता थी। ऐसा नहीं था उन्होंने 10 रूप बनाए थे, तो एक ही, लेकिन वो समग्रता थी, अपने आप में कंप्लीटनेस था। ठीक है, उस कंप्लीटनेस की वजह से सारी गोपियों को लगा वे उनके साथ ही हैं, कोई अलगाव तो है ही नहीं, कोई राधा नहीं है, वही है और कृष्ण है। हर गोपी को यही लगा और राधा को भी यही लगा, और राधा का प्रेम भी उनके लिए कंप्लीट था। तो कृष्ण कहते हैं कि प्रेम तो प्रेम होता है, उस प्रेम में इफ एंड बट नहीं करना, उस प्रेम की परीक्षा भी नहीं लेना। ठीक है, उस प्रेम पर अपने आप को शक में भी नहीं डालना, अपने आप को, दूसरे को ऊपर नहीं कह रहे हैं। यहां ये नहीं कहा जा रहा कि वो आपसे प्यार करता है या नहीं, इस पर कुछ नहीं, उसकी बात ही नहीं हो रही। अपने प्रेम पर आपको शक नहीं करना कि मेरा प्यार पूरा है और कंप्लीट है और मेरे प्यार में कोई कमी नहीं है, यही आपको मान के चलना है। और राधा कहती हैं कि जब एक बार प्यार आता है तो फिर बस दूसरी ओर से प्यार ही आ सकता है और कुछ आ ही नहीं सकता। तो आपकी ओर से अगर प्यार आता है तो दूसरी ओर से प्यार ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। यही आपके लिए आज की इन्फॉर्मेशन है पाइल नंबर 1 करवा चौथ पर। कोशिश मैंने पूरी करी है कि आपको सही जानकारी दूं। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, आज की रीडिंग आपको अपनी पाइल नंबर 1 की रीडिंग कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। द एम्प्रेस का कार्ड आपने चूज किया था जो पाइल नंबर 2 है। और चलिए अब आपके लिए रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि ये करवा चौथ आपके लिए क्या लेकर आएगा। और चूंकि करवा चौथ महिलाओं से जुड़ा त्यौहार है तो आज मैं सीधे महिलाओं को ही इंटरेक्ट करूंगा, उन्हीं से बात करूंगा। तो जो पुरुष, जो मेल मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वे मेरी लैंग्वेज में मेरे जो शब्द हैं, जो वाक्य हैं, उसमें जेंडर बदल कर समझ लें। ये ऐसा नहीं है कि खाली महिलाओं के लिए रीडिंग कर रहा हूं, बट आज मैं संबोधित उन्हीं को करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए आया है 4 ऑफ द वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड जो आ रहा है ये है द मून। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 8 ऑफ द वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड आया है 10 ऑफ द कप्स। बढ़िया बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि लास्ट में 10 ऑफ द कप्स आया हुआ है। तो जैसा कि आप जानती हैं कि आप अपने जीवन में इस समय थोड़ा संघर्षों में हैं, थोड़ा जीवन किसी एक, मतलब आपकी जो करंट लाइफ है वो किसी एक टारगेट के लिए संघर्षमय है। हालांकि जीवन में आपने स्मूथली अपने संघर्षों का सामना किया, हार न मानने की टेंडेंसी को बनाए रखा, आपका जो पैशन है, आपका जो जोश, जो उमंग है, उसने हमेशा ही आपको जीत दिलाई है। और आप अगर कोई चीज ठान लेती हैं तो पूरा करके रहती हैं। ये मानसिकता आपकी जो बनी है ये अपने आप में बहुत है, लेकिन थोड़ा सा रूड होने से आपको बचना है। रूड होना मतलब रूखा व्यवहार करना या थोड़ी सी तल्ख बातें बोल देना। कभी कभी सच्चाई भी जो तल्ख होती है उसे शुगर कोटिंग करके बोल देना चाहिए। अब मतलब आमतौर पे अपने जीवन में, मैं तो नहीं बोलता हूं क्योंकि अगर मैं ही शुगर कोटिंग करूंगा तो फिर फायदा क्या निकलेगा, है ना। लेकिन जीवन में, लाइफ में जब आप पर्सनली डील कर रहे हैं किसी को, हस्बैंड को या फैमिली मेंबर को या रिलेटिव्स को या ऑफिस को, तो थोड़ा शुगर कोटिंग कर लें।
बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी, ये पहली चीज है। दूसरी चीज, जो तनाव आपके मन में आता है या तनाव की सिचुएशंस आपके मन में आती हैं और अपने जीवन को लेकर के, अपने रिलेशन को लेकर जो नकारात्मकता मन में आ जाती है, उससे अब आपको बाहर निकलने की जरूरत है। वो नकारात्मकता आपके किसी काम पहले भी नहीं आई है, आगे भी नहीं आएगी, इतना तो आप समझ ही सकती हैं। लेकिन जो जोश और पैशन बीच बीच में आप फील करती हैं, इसे अगर सही दिशा में नहीं लगा पाएंगी तो आप अपने आप को बेटर तरीके से इंप्रूवली आगे नहीं बढ़ा पाएंगी, ये एक मुसीबत होगी। अदरवाइज में ये जो करवा चौथ का समय है, यहां से आगे आपके जीवन में चीजें बढ़िया भी आ रही हैं, और न सिर्फ आपके जीवन में बल्कि परिवार के लिए भी चीजें बेहतर आ रही हैं। आपका ये जो समय है यहां से आगे बेहतर होगा आपके लिए और आपके परिवार दोनों के लिए। चलिए अब ओरेकल यौगिक पाथ कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए ओरेकल से जो आया है ये है सत्य। सत्य मीन्स ट्रुथ। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए भक्ति। अब भक्ति का मतलब तो भक्ति भावना ही होता है। तीसरा कार्ड आपके लिए जो आया है ये है धर्म। धर्म का मतलब होता है रिलीजन। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए आया है प्राण। अच्छा, ये जो प्राण है ये जीवात्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। प्राण और आत्मा दोनों अलग चीजें हैं। प्राण का मतलब वह चीज जो शरीर को चलाए रखने के लिए जरूरी है। कहते हैं ना प्राण निकल गए। प्राण का मतलब, प्राण बेसिकली जो रिलीजन्स में, हिंदू रिलीजन्स में या सनातन धर्म में माना गया है, वो प्राण ऊर्जा मानी गई है या प्राण वायु मानी गई है। जो वायु हम लेते हैं और छोड़ते हैं यही प्राण है, क्योंकि अगर वायु शरीर में ना जाए तो फिर शरीर तो चल ही नहीं सकता। तो हमारी जो बॉडी का पेट्रोल है वो यही प्राण है। पांचवा कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है अनाहत। ठीक है, ये अनाहत है। अनाहत हमारे शरीर का पांचवा चक्र होता है जो हमारे हृदय के पास होता है, इसे अनाहत चक्र कहते हैं। ठीक है, कहीं इसको हृदय चक्र भी कहते हैं, हार्ट चक्र बोलते हैं। अब तो इंग्लिश में इंग्लिश ज़्यादा आ गई है अब तो हार्ट चक्र या जो भी आप कहें। तो आपके लिए ओके, देखिए, खुद पर संयम और ईश्वर पर भरोसा, ये दो कीज हैं, दो चाबियां हैं जो आपके जीवन को हमेशा सुचारू रूप से चलाए रखने में काम आएंगी। इन्हें आपको छोड़ना नहीं है। जैसा कि ये करवा चौथ का व्रत है, ये अपने आप में एक रिलीजियस व्रत है, लेकिन साथ साथ इसका धार्मिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य भी है। ये व्रत अपने आप में कई मामलों में पूर्णता देता है। एक पत्नी को, एक महिला को ये फील कराता है कि वो इस व्रत के साथ कंप्लीट हो रही है, और उसके पति को भी ये फील देता है कि उसके लिए कोई ऐसा भी है जो इतने प्यार में है कि सारा दिन बिना खाए पिए रह सकती है। तो ये व्रत जो है ये अपने आप में प्रेम को बढ़ाता भी है, प्रेम को मापता भी है। मापता है मीन्स इसकी वैल्यू करता है, और साथ ही साथ यह व्रत प्रेम को प्रदर्शित भी करता है, छिपाता भी नहीं है। ठीक है, कोई कितना भी प्यार छिपा ले, पति पत्नी है, कंजर्वेटिव फैमिली है, ऑर्थोडॉक्स, और बिल्कुल एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोल सकते, लेकिन करवा चौथ के व्रत में जब पत्नी व्रत रहती है तो पूरी दुनिया को प्रदर्शित हो जाता है कि ये उससे कितना प्यार करती है, उसके लिए व्रत रह रही है। तो आपकी जो ये भावना है यही सबसे मोटिव पॉइंट है, आपके जीवन का आधार है, इसे छोड़ना नहीं है। दूसरा, आपके लिए अनाहत और प्राण के कार्ड आए हैं जो बताते हैं कि आने वाला जो समय है आपके लिए वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करने के लिए भी है, लेकिन साथ साथ अपने फैमिली को और आगे ले जाने के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयासों को सार्थक रूप से समर्पित भाव से प्रदर्शित करने के लिए भी है। आप जो चाहती हैं फ्यूचर में अपने फैमिली के लिए,
वो अचीव हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने लिए कुछ चाहती हैं पर्सनल लेवल पर कि मुझे फला चीज पर्सनली अचीव हो जाए, तो उसके अचीव होने में थोड़ा डाउट तो आ रहा है। लेकिन फैमिली के लिए जो भी आपकी टेंडेंसी है या चाहत है या आपकी एक गहरी सोच है, उस पर बिल्कुल 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 आपको सक्सेस मिल जाएगी। और ये चीज़ यहाँ से आगे आपके फेवर में आएगी, और सिर्फ आएगी नहीं बल्कि आती चली जाएगी। अगर आप चाहती हैं, देखिए यहाँ पता नहीं क्यों ये चीज़ आ रही, बता दूँ, अगर आप चाहती हैं अपने हस्बैंड के लिए उनकी जॉब या बिजनेस में और ज़्यादा सक्सेस मिले, तो यहाँ से आगे आपकी ये जो चाहत है, इस चाहत के साथ ये व्रत जो आपका पूरा होगा, वो सक्सेस, वो ग्रोथ उनको एक्चुअली मिलनी शुरू भी हो जाएगी। यही मैसेज आपके लिए आज आया हुआ है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूँ। आज का विषय, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। टेम्परेंस का कार्ड आपने चूज किया था, आपकी पाइल नंबर है 3। और चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस करवा चौथ में आपके लिए चीजें कैसी आ रही हैं। ये करवा चौथ का जो व्रत है, ये महिलाओं का व्रत होता है, महिलाओं का पर्व होता है मोस्टली, इसलिए आज मैं महिलाओं को संबोधित करूंगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज की रीडिंग पुरुष नहीं देख सकते, पुरुष भी देख सकते हैं। लेकिन मेरे जो वर्ड्स हैं, मेरे जो सेंटेंस हैं, उसमें उनको जेंडर बदल कर समझ लेना होगा, तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। तो महिलाओं, आपके लिए कार्ड नंबर 1 है 10 ऑफ द पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए 6 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 9 ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 4 द हेरमिट। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हो रहा है, ये है अनबिलीवेबल 10 ऑफ द कप्स। मैं अनबिलीवेबल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तीनों पाइल्स में 5वां कार्ड यही आया है, यही आया, एक्चुअली यही आया है 5वां कार्ड। आप अगर देखना चाहें तो अलग अलग जो पाइल्स हैं उन पर देख सकते हैं। ये मेरे लिए भी अनबिलीवेबल है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीनों पाइल्स में 5वां कार्ड 10 ऑफ द कप्स का ही आया है। खैर कोई बात नहीं, कार्ड्स की अपनी मर्जी, शफल तो किया ही था। तो जैसा कि आप जानती हैं कि आप अपने जीवन में एक, जिसको क्या कहते हैं, एक मोमेंट को देख चुकी हैं, जो मोमेंट आपके जीवन में एक ऐसा मोमेंट था जिसने कई मामलों में आपको बेहतरी और कई मामलों में आपको बेहतरी से नीचे की ओर धकेला। कई मामलों में तो अप हुआ, कई मामलों में डाउन हुआ। इस अप और डाउन की वजह से कई सारी चीजें आपकी पेंडिंग हो गई। आपके जीवन के कई सारे एस्पेक्ट, कई सारी चाहतें, कई सारी ख्वाहिशें ठंडे बस्ते में चली गई। और इस समय आप सोचती हैं, विचार करती हैं, थोड़ा सा परेशान भी हैं, लेकिन चाहती हैं चीजें बेहतर हो जाएं। आपका सोचना, आपका विचार करना, आपका योजना बनाना और आपका अपनी योजना पर काम करना, या शायद अपने पति को उन पर काम करने के लिए कहना, बहुत ही काबिले तारीफ है। आप बिल्कुल सही कर रही हैं। फ्यूचर आपका अच्छा है। फ्यूचर में चीजें 10 ऑफ द कप्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव में ये जो आते हैं 10 ऑफ द कप्स, ये पूरे परिवार के लिए खुशियां लाते हैं। ये करवा चौथ यकीनन आपके लिए खुशियों का सबब रहेगा। सिर्फ खुशियों का सबब नहीं रहेगा। अब 10 ऑफ द कप्स तो आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 10 ऑफ द कप्स सिर्फ एक ही चीज बताएगा, वो इंटरप्रेट भी करेगा दूसरे कार्ड से। इसकी मेजर इंटरप्रिटेशन हो रही द हेरमिट के साथ में। जो ख्वाहिशें पेंडिंग हैं, जो चाहतें आपकी अभी दिल में दबी हैं, और जो चीजें, अच्छा ये जो चाहतें दिल में दबी हैं, ये चाहते हैं सिर्फ आपके लिए नहीं है। आप चाहती हैं कि आपके परिवार के लिए ये चीज हो, फैमिली के बेनिफिट के लिए चाहते हैं। तो वो चाहते हैं एक्चुअली अचीवमेंट में बदलेंगी, एक्चुअली वो चाहते हैं पूरी होंगी। लेकिन वो पूरी होने तक, मतलब वो पूरी हो इससे पहले आपकी योजनाओं पर आपको या आपकी फैमिली को थोड़ा सा चलना भी होगा। आपका प्लान बिल्कुल सही है। आप अपने आप में बहुत सही तरीके से काम कर रही हैं। आपका सोचना भी, हो सकता है आप हाउसवाइफ हो, कोई काम ना करते हो, लेकिन आपने जो योजना बनाई है वो काबिले तारीफ है।
हो सकता है आप एक वर्किंग वुमेन हो और आप अपनी योजना पर सही हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। कभी कभी एक हेजिटेशन, यहाँ जो दिखता है मुझे एक हेजिटेशन दिखता है कि सामने वाले को कहीं, पता नहीं उसे ठीक लगे या ना लगे, बिल्कुल कहें। जहां तक उम्मीद है कि बात आपकी सुनी और मानी जाएगी और आप इस सिचुएशन से बिल्कुल अच्छी तरह से बाहर आ जाएंगे। कैजुअल मोड, एक कैजुअल मोड होता है जिसमें आप आरामदायक पोजीशन में चले जाते हैं। उस मोड से तो आप निकल चुकी हैं, लेकिन अभी ये जो सोचने वाली कंडीशन आपकी बनी हुई है, थिंकिंग वाली, इससे बाहर आने में थोड़ा समय लगेगा। हालांकि ये करवा चौथ का जो समय है ये भी आपके, हो सकता है यहाँ पर जिस तरह से आ रहा है वैसे बता रहा हूँ, मून की एनर्जी आपको मिलनी है। करवा चौथ पर पाइल नंबर 3 की महिलाएं, आप जब छत पर जाएं या चंद्रमा को जल दें, अर्घ दें, तो 5 मिनट अधिक स्पेंड करें, चंद्रमा के साथ रहें, थोड़ा देर उसको निहार लें, थोड़ा देर महसूस करें कि उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी आपके ऊपर बरस रही है शुभ आशीर्वाद के रूप में। धर्मशास्त्रों में चंद्रमा को सोम युक्त कहा गया है, सोमह, सोम भी कहा गया है, इसीलिए सोम, चंद्रवार की वजह से, चंद्रमा की वजह से ही सोमवार है। ये जो मंडे है ना, ये सोम चंद्रमा का नाम है, ठीक है। और सोम से ही सोमरस होता है। सोम रस क्या होता है? कहते थे कि चंद्रमा अमृत के समान है। अब इसका कुछ लोगों ने लॉजिकली गलत मतलब निकाल लिया कि चंद्रमा पर अमृत भरा होगा। चंद्रमा अमृत जैसा है, मीन्स चंद्रमा की जो रोशनी है वो अमृत है। वो शरीर को शुद्ध करती है, क्लीनिंग का काम करती है, बहुत चीज़ों में फ़ायदा देती है। इसीलिए चांदनी हमें बहुत अच्छी लगती है, चांद की। तो थोड़ा समय वहाँ ज़्यादा बिताएं, उसकी एनर्जी को आत्मसात करने की, ग्रहण करने की कोशिश करें। ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला सकता है, ड्रामेटिकली परिवर्तन इस करवा चौथ के बाद आपके फैमिली की लाइफ में और आपकी लाइफ में, दोनों में आ सकते हैं। चलिए ओरेकल योगिक पाथ भी निकाल लेते हैं और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लाए हैं इस करवा चौथ पर। कोई सजेशन, कोई गाइडेंस ओरेकल की है या नहीं है, ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान जो है ये हमारा एक चक्र होता है, सेकंड चक्र कहते हैं इसको, मूलाधार के बाद स्वाधिष्ठान। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए आया है भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी 10 महाविद्या की एक देवी है। 10 महाविद्या पर भुवनेश्वरी माता के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है लक्ष्मी। अच्छा, लक्ष्मी कार्ड आया है तो मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी दीपावली के ऊपर भी मैं वीडियो ला रहा हूं। माता लक्ष्मी का मैसेज क्या है, या उनका मतलब कैसे लक्ष्मी को रोकें घर में, क्या करें, उपाय क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें कवर होंगी। और चौथा कार्ड आपके लिए है बुद्धि। लक्ष्मी के बाद बुद्धि का आना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और लास्ट कार्ड आपके लिए आया है राधा। बहुत बढ़िया कार्ड मेरे पास आ गए हैं। मतलब आज करवा चौथ के लिए मैं जब ये रीडिंग कर रहा हूँ और जिस तरह के कार्ड आ रहे हैं, मैं एक्चुअली बहुत खुश हो रहा हूँ। सुना होगा आपने कि हर किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं होती। ये बहुत पुरानी कहावत है। ख्वाहिश नहीं पूरी होती, चाह बहुत ही ग्रीड वाली चीज होती है, क्योंकि हम लालच में ही कुछ चाहते हैं, अदरवाइज तो कुछ चाहते नहीं। स्वाधिष्ठान का कार्ड कहता है कि जो आप चाहती हैं, जो आपकी चाहत है, अगर वो चाहत पर्सनली चैनलाइज्ड आपकी अपनी है तो पूरा होने में मुश्किल, लेकिन अगर वो परिवार के लिए चाहत है तो उसे पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। भुवनेश्वरी आपकी हेल्प करने को तैयार है। यहाँ भुवनेश्वरी का कार्ड आया है जो कहती हैं कि अगर आपकी चाहत घर बनाने की है तो अगले 10 महीने, और एक्चुअली सिर्फ 10 महीने नहीं आ रहा है, 2 स्लॉट्स आ रहे हैं। अगले 10 महीने पहला स्लॉट है और दूसरा स्लॉट है वहाँ के 10 महीने पूरे होने के बाद के 9 महीने। ये 2 फ्रेज क्यों दे रहे हैं, 2 फ्रेज क्यों आ रहे हैं, है ना, ये भी देख लूँ मैं। ठीक है, अगर घर बनाने के लिए आप, मतलब घर मतलब परिवार के लिए एक घर हो, इस तरह की चाहत है आपकी, तो इस करवा चौथ के बाद के 10 महीने का जो पहला फ्रेज होगा वो घर बनाने की योजना
या उससे संबंधित जो धन वगैरह है उसको इकट्ठा करने में या संजोने में चीज़ों को, देखिए मुझे नहीं पता कि ये कैसे आ रहा है, क्या है, वो जो आता है मैं बता रहा हूँ, उन चीज़ों को थोड़ा मैनेज करने में जाएगा। 10 महीने का समय बीतने के बाद बाकी के जो 9 महीने होंगे, उन 9 महीनों में आपका घर कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, क्या मतलब आपके हाथ में आ जाएगा या आप खरीद लेंगे या बनवा लेंगे, इन चीज़ों में व्यतीत होगा। 10 और 9 19 महीने होते हैं। आपका घर 19 महीने में बनने की पूरी संभावना यहां दिख रही है। लेकिन यह संभावना कब दिखती है? यह सिर्फ तभी दिखती है जब आप परिवार के लिए चाहें, इस टेंडेंसी से ना चाहें कि मेरे नाम पर होना चाहिए, अपने आप को पीछे करें। फैमिली में घर बनना चाहिए तो बनना चाहिए, वो आपके नाम पे हो किसी के नाम पे हो, वो मतलब मेजर नहीं करता है। आप अपने स्वार्थ को छोड़ दें और परिवार के लिए अगर सोच रही हैं या सोच रही थी पिछले काफ़ी समय से, तो अगले 19 महीनों में आपका घर बनने की संभावना बन सकती है। भले घर बनने का मतलब ये नहीं होता कि आलीशान 5 मंजिला 10 मंजिला मकान बन जाए, भले एक कमरा कंप्लीट हो जाए कि आप वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं, या ऐसा आपका टेंडेंसी हो कि चलो सिंगल फ्लोर बन जाए उसके बाद हम बाकी देख लेंगे। ऐसा करते हैं ना कभी कभी लोग कि एक फ्लोर बनवाते हैं, एक रूम फिनिश करवाते हैं, एक किचन फिनिश करवाते हैं, कहते हैं रहना शुरू करें, बाकी धीरे धीरे होगा। तो वो कंडीशन भी हो सकती है। तो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके फेवर में है। यह है पहला। दूसरा, लक्ष्मी का कार्ड और राधा और बुद्धि। धन के मामले में किए गए प्रयास सफल भी होंगे, और धन के मामले में जो दुरूहता थी, इतना कठिन वर्ड जो मुश्किलें थी, मुश्किल आसान है ना, दुरूहता कठिन, दुरूहता का मतलब मुश्किल, डिफिकल्टी। दुरूहता हिंदी, इन्होंने हिंदी बोला, मैं हिंदी बोल दी। जो मुश्किल, फिर से दुरूहता बोलने जा रहा था जो मुश्किलें थी वो मुश्किलें अब कम होनी शुरू होंगी, लेकिन सिर्फ मुश्किलें ही नहीं कम होंगी, बुद्धि का विकास होगा, आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, चीज़ों को समझने का आपका नज़रिया बढ़ेगा, और आप चाहेंगी या सोचेंगी कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग तो मैनेज हों, लेकिन उस अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट में आपका जो योगदान है उसे सराहा भी जाए, एक रिकॉग्निशन आपको मिले। अब आने वाले समय में ये चीज़ों की पॉसिबिलिटी तो आ रही है, लेकिन समझदारी क्या है आपको? समझदारी ये है कि जो धन आपके पास आएगा उसे सही तरीके से खर्च करना है या इन्वेस्ट करने के लिए बचा के रखना है, तभी तो 19 महीने में घर बनेगा। नहीं तो धन तो आया और आपने समझदारी ना दिखाई, तब तो गया। तो इसलिए लक्ष्मी भी आ रही है और बुद्धि भी आ रही है। बुद्धि का मतलब है कि उस धन का सही इस्तेमाल करने की रीत। अगला कार्ड लास्ट में आया है राधा, जो कहती हैं कि ये करवा चौथ आपके लिए बड़ा ही प्रेमपूर्ण हो सकता है। अगर आप अपने लिए, अपने पति के लिए, यहाँ दोनों चीज़ें जो कहते हैं वो बता रहा हूँ, अपने लिए और अपने पति के लिए इस व्रत को कर रही हैं तो इसमें पूर्णता मिलेगी, कंप्लीशन मिलेगा, आपकी जो चॉइस है, जो ख्वाहिश है वो पूरी होती दिख रही है। आप अपने हस्बैंड के साथ में या आप दोनों कपल्स एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे और पूर्णता प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे के प्रति बायस हैं, पक्षपाती हैं, पक्षपाती क्या मतलब होता है? सिर्फ अपना अपना सोचने वाला। अगर आप बायस हैं और पक्षपाती हैं तो इस करवा चौथ के बावजूद, इस रिचुअल, इस पूजा, इस धार्मिक उत्सव के बावजूद आपके बीच की वो प्रॉब्लम एज इट इज बनी भी रहेगी। अब भैया नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव बता दिया, भैया मतलब बहन, आज बहनों के लिए चल रहा है ना। तो ये था आपके लिए पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आज की रीडिंग, आज का विषय आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।